जीएस मास्टर रूम में आपका स्वागत है। आज के यूटिटेरिया के प्रैक्टिस नंबर 2 सेट देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित कौन सा सम्मिलित हैं? तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। सही है। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर। उपयोगी सभी आंसर है। आंसर 2 है कि गर्भवती महिलाओं के नवजात शिशु के लिए सबसे आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने का उद्देश्य के KCR किट के योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा किया गया है। देखिए, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस ब्लास्टिक देश ने अपने देश का आपातकाल घोषणा किया है? तो लिथुआनिया ने किया है। देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो उड़ीसा के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? सेबी के पहले महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच थी। लिखिए IKEA इंडिया के पहली महिला CEO कौन है? सुजैन पुलियर हैं। लिखिए डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ चन्नी वसी पोनपा है। उपयोगी सभी है। सही। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था अपनी शाखा स्थापित करेगा? UAE में करेगा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो रोहित शर्मा बने। हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सेंट्रिक पैड मुक्त गांव बना है। वह किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। हाल ही में भारत के किस वनडे मैच के सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है? तो ऋचा घोष ने बनी है। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलग्राम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2022 में आयोजित किया गया था? तो जापान में किया गया है। लेकिन भारत का पहला वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 43वां स्थान प्राप्त किया है। 2020 में 40वां, 21 में 40वां था। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर के वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सी ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। 18 जनवरी से 19 जनवरी 2022 में आयोजित वर्ष 2022 में पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का अध्यक्ष किस देश में हुआ था? तो चाइना में हुआ था। ग्रेविटी के फाउंडेशनल में URJA अवार्ड्स 2022 में 5वें संस्करण के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया था? योहाना पूनावाला को किया गया। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है? एलोजोनियस है। लेकिन बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मिलन 2022 का आयोजित कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन में हारने वाले अब तक से सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो मैग्नस कार्लसन ने किया है। ऑप्शन ए। लेकिन हाल ही में IIT रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। प्राइमरी और प्राइमरी छात्र के खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया।
मानव तस्करी के अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया है? तो आरपीएफ द्वारा किया गया है, आरपीएफ द्वारा किया है। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग के किस देश में वन ओशियन समिट का आयोजित किया गया है? तो फ्रांस में किया गया, फ्रांस में किया गया है। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट को किया गया है, बिल गेट को किया गया है। देखिए हाल ही में किस सरकार द्वारा प्रशासन के सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना से शुरू किया गया है? तो असम को किया गया है, असम को क्या है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरण किया जाए, जिसका नाम क्या है? ICGS सक्षम। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना के केंद्र सरकार को मंजूरी मिली है। यह किस नदी की पर स्थित है? तो जमुना नदी पर स्थित है, जमुना नदी पर स्थित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया था? चंद्रभान ख्याल को किया गया था, चंद्रभान ख्याल को किया गया था। जनवरी 2021 में हुई नियुक्तियों से सम्मिलित कीजिए। पहला है कि विक्रम मिश्री का नियुक्ति उप राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में हुआ था। लेकिन दिलीप संघानिया यूको का अध्यक्ष थे, यूको का अध्यक्ष। पुष्कर कुमार जोशी HPCL के नए अध्यक्ष थे। रघुवर तंबर ICHR के अध्यक्ष थे। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है, सिक्किम में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार के सुराई इको टूरिज्म जॉन और काकरा क्रोकोडाइल टेस्ट का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड में किया है। किस राज्य सरकार में विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य योजना प्रबंधन केंद्र के और राज्य के अस्पताल के विस्तारों को दैनिक उपलब्ध की निगरानी के लिए ग्रेसमिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो गुजरात ने किया है, गुजरात ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 से सम्मानित किया था? IIT मद्रास को सम्मानित किया गया था। लिखे कि पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो उड़ीसा बना है। डिजिटल किताब इनोवेशन फॉर यू ऑफ द इंजीनियस तर्क किस संगठन द्वारा जारी किया था? नीति आयोग द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के सम्मिलित कीजिए। द टर्नओवर विजार्ड्स सेमिनार ऑफ थाउजेंड्स डॉक्टर अरूप राय चौधरी थे, सही है। इंडिया टैड इज भारत JSIP है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष ने लिखे थे, उपयोगी सब सही है। किस राज्य सरकार ने भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो पंजाब में किया जा रहा है, पंजाब में क्या। हाल ही में कौन से देश के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? एंटीगुआ और बरमूडा को किया गया, सी आंसर। लिखिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप के लॉन्च किया था? मेरा गांव मेरा धरोहर, मेरा गांव मेरा धरोहर। देखिए कि भारत में किस देश के साथ त्रिकोणमाली ऑल टैक्स फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका ने किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो कारगिल मत्स्य पालन और जलीय कृषि, बी आंसर। स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टूर में
एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है? आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी। केंद्रीय बजट 22-23 के कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की प्रस्ताव रखे हैं? तो 4 गो का किया है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया है? एस.आई. बाबूराम को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजेल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? तो सुबीरा प्रसाद। भारतीय डिजिटलीकरण घोष के किस कंपनी का अपने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक के निवेश करने की घोषणा की था? गूगल ने किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार में अगले 5 वर्षों के लिए 15 लाख रोजगार अवसर का उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। कोविड-19 के टीकाकरण के पहली वर्षगांठ के लिए किसी द्वारा कोविड-19 वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो मनसुख मंडाविया के नाम पर किया गया है। जीएस मास्टर रूम में आपका स्वागत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और धन्यवाद।